हो सकता है तुम्हारी बहन इस दरवाजे के पीछे हो। जिस पल तुम अपनी उस बहन से मिलोगी जो तुम्हें लगता है मर चुकी है, तो तुम इस दुनिया की सबसे खुश औरत होगी। क्या चाहिए आपको? मैं मिस गुलसुम को ढूंढ रहा हूँ। क्या मैं सही जगह पर आया हूँ? क्या तुम्हारा नाम गुलसुम है? हाँ, मैं ही गुलसुम हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। कौन है आप? देखो दोस्त, मैं बुरा काम नहीं करती हूँ। मुझे कोई भी इल्लीगल काम नहीं करना है, ओके? मैं अपनी मेहनत से कमाई करती हूँ। यहाँ के लोग ना मेरे बारे में चुगली करते रहते हैं। उन्होंने कुछ कहा होगा ना, आप जा सकते हैं। नहीं, एक मिनट। देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पर मेरा नाम एमिर तरहुन है और मुझे लगता है कि मेरी वाइफ तुम्हारी बहन। तो हमारा स्वागत नहीं करोगी? हाँ, वैसे ठीक है। हमें अचानक से सामने देखा तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने हमारे मेहमान को यहाँ आने के लिए मना लिया। मेरी पत्नी मेहमानों का अच्छे से स्वागत करती है। तुम्हें अचानक से सामने देखकर उसे समय नहीं मिला तुम्हारा स्वागत करने का। मैंने मिस्टर रहरान को बहुत इंसिस्ट किया कि वो अपना काम छोड़कर हमें डिनर में ज्वाइन करे। हाँ, क्यों नहीं। अंदर आइए ना प्लीज। आप लोगों को ये इन्फॉर्म करने के बाद भी कि मैं डिनर के लिए नहीं आ पाऊंगा, मैं यहाँ आ गया, ये थोड़ा सा अजीब है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ मिस नरेन। हॉल इस तरफ है मिस्टर रहरान।
उम्मीद है कि आप लोगों को कोई परेशानी कितनी नहीं अच्छी होगी। बात है कि तुमने अपना मन बदल लिया। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी तुम्हें बिल्कुल हेल्दी और ठीक देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब तुम अच्छा फील करी हो? थैंक यू, थैंक्स टू यू। उई, उई, पता नहीं क्यों अचार खराब हो गया, नमक तो ठीक ही था। उई, हमारे मेहमान आए हैं। वेलकम डॉक्टर। वेलकम। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? थैंक यू वेरी मच। दरअसल सेरिये ये घर कई सालों से चला रही है। ये बहुत मेहनत करती है और ये बहुत अच्छी कुक भी है। तुम्हें कुछ देर में पता चल जाएगा। मैं कुछ ही देर में टेबल तैयार कर देती हूँ, आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए। सेरिये सुनिए, अगर प्रॉब्लम ना हो तो हम डिनर से पहले कॉफी लेना चाहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। अभी लाई। मैं सहरिया की मदद करती हूँ। हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं। I'm sure तुम चौंक गई होगी। मैं सच बताऊं तो ये सब तुम्हारे और हमारे लिए बहुत अजीब होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस बारे में सुना, मेरा मतलब मुझे इस बारे में जानना है कि मेरी वाइफ की बहन जिसके बारे में वो सोचती है कि वो मर गई है, हो सकता है कि वो जिंदा हो। और इसी तरह मैं तुम तक पहुंच गया। हमें जो भी पता चला वो सब तुम्हारी तरफ ही इशारा कर रहा था। ओह, कितनी प्यारी बात है। मैं वही बहन हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, है ना? तुम्हारी कहानी पूरी हो गई? तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। तुम न जाने किस सपनों की दुनिया में जी रहे हो। देखो, मेरी कोई बहन नहीं है। अब जाओ यहाँ से। रुको, अगर तुमने बात नहीं सुनी तो तुम्हें रिग्रेट हो सकता है, तो प्लीज एक बार मेहरबानी करो। मेरा परिवार मर चुका है, बहन भी नहीं है। मैं अकेली ही रहती हूँ, समझ गए तुम? मैंने उस पागल आदमी से भी यही कहा था जो काफी समय पहले आया था। क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो कोई डिटेक्टिव था? हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में सारे एविडेंसेस वहीं से मिले और वो सच कह रहा था। तुम शायद अडॉप्टर। बस करो। मेरे परिवार के बारे में कुछ मत कहना। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ? मैं अच्छे से कह रही हूँ और तुमने अपनी हदें पार कर दी। अब निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। तुम गलत समझ रही हो मुझे। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने आया हूँ। प्लीज मेरी बात तो सुनो, एटलीस्ट मुझे बोलने दो। मेरे पास कुछ है जिसमें तुम इंटरेस्टेड होगी। एक बार देख लो, उसके बाद डिसाइड करो। मुझे अकेला छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। ओए, ऊपर वाला तुम पर आशीर्वाद बनाए रखे बेटी। मैं बहुत जल्दी में हूँ। कम से कम तुम कॉफी तो बना रही हो। उसकी हिम्मत तो देखो, घर तक आ गया। अब अपनी नई चाल से केमाल और ओया के करीब आना चाहता है। मैंने कहा था उसे कि मुझसे नहीं मिलना। उसने मुझे मैसेज भी किया था। कहता है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। तो क्या वो कंट्रोल में है? कहता है जब मन करेगा तब यहाँ चला आएगा। वो डॉक्टर काफी हैंडसम आदमी है, हाइट भी अच्छी है। कितना प्यारा है ना, कितने प्यार से बात करता है। मुझे तो वो पसंद आया। कसम से मैंने तो उसे पूरे नंबर दे दिए हैं। ओए, नींबू नींबू, उम्मीद है वो वहीं होगा। ओह, शुक्र है यहाँ है। चलो चलो, टेबल को पूरा भर देते हैं ताकि मेरे बच्चे को शर्मिंदगी ना हो। वैसे भी उस डॉक्टर का हम पर एहसान है। उसके बगैर तो यार, ओहो, ऊपर वाले ने उसे भेजा है हमारे पास। ओए, काफी ज्यादा उबल गई।
कैसे? क्या तुम्हें वर्क प्लेस मेडिसिन की आदत हो रही है? मिस्टर कमाल ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी हैं। मुझे काम करने के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया है। मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। हमारे एम्प्लॉयज बहुत खुश हैं। तुम्हारा अटेंशन और एटीट्यूड सबको बहुत अच्छा लगा। तुमने दिखा दिया मैंने सही फैसला लिया है। तो फिर मेरा भी आप पर एक एहसान है भाई। अगर मैं मुसीबत में नहीं होती तो हम लोग मिस्टर एरहन से कभी नहीं मिलते। आखिरकार आपकी बदमाश बहन आपके काम आ ही गई। हमें सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। देखो तो इसे, हीरो बनकर बैठा है। काश समय निकल जाए और ये यहाँ से चला जाए। हमारी कॉफी आ गई। बीच वाली कॉफी में चीनी नहीं है। तो मैंने कंपनी में गलत नहीं देखा था। तुम कॉफी में चीनी नहीं लेते हो। मिस नारिन, आप काफी सतर्क हैं। शुक्रिया। क्या तुम नहीं पियोगी? मुझे, मेरे पेट में दर्द है, शायद इससे बढ़ जाएगा। क्या वो अभी ठीक नहीं हुआ? तुम्हें ज्यादा चाय कॉफी नहीं पीने चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं चेकअप कर सकता हूँ। चाहो तो इन्हें अपनी तकलीफ बता सकती हो नारिन। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। और वैसे भी मिस्टर एरहान यहाँ पर काम करने नहीं आए, मेहमान बनकर आए हैं। मैं मसल को देख कर आती हूँ। कितनी जिद्दी है ये। उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। पर यह भी सही है कि वो एक आदमी जिसे जानती तक नहीं है उसकी बात क्यों मानेगी। अगर मैं गलत हुआ तो क्या, पर इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ तो नहीं हो सकते। जैसे ही रेहान की बहन गायब हुई तो गुलसुम को अडॉप्ट किया गया। और फिर वो आदमी जिसने कहा कि उसने गुलसुम को इस्तांबुल में देखा है, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता मैं रेहान से इस बारे में बात नहीं कर सकता। ये सही नहीं होगा और इस लड़की के पीछे जाना भी गलत होगा। तुम लोगों को भूख नहीं लगी क्या? ये मेरी चाल थी ताकि तुम लोगों को भूख लग जाए और तुम खाना एंजॉय कर सको। मैंने आपको परेशान किया? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जैसे अच्छे और प्यारे मेहमान का हमारे घर में हमेशा स्वागत है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना खाने से पहले अपने हाथ धोना चाहता हूँ। बाथरूम ऊपर है, कॉरिडोर के आखिर में। कहाँ हो तुम नारिन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, मैंने मैसेज में लिखा था मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। पर मिस्टर कमाल को समझाना बहुत मुश्किल है।
वो जिद करने लगे और मैं मना नहीं कर पाया। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। हम दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात जल्द ही समझ जाओगे और यहाँ से जल्द ही चले जाओगे। अंदर आओ सफर। क्या मिस्टर अमीर घर पर आ गए? सफर रुक जाओ, मेरी बात सुनो प्लीज। मिस्टर अमीर अभी तक आए नहीं है, हमें पहले अकेले में बात करनी चाहिए। मेरा हाथ छोड़ो, बात करने जैसा कुछ बचा ही नहीं। स्टडी रूम में मिस्टर अमीर का इंतजार कर रहा हूँ। सफर सफर प्लीज सुनो। सफर मुझे बताओ क्या हुआ, वो कहाँ है? क्या वो उसी ज्वेलरी स्टोर में है? वो वही थी। मुझे वो रिंग मिल गई जो तुमने चुरा कर बेची थी निकाल। मैं बैंक गया था, मैंने लोन लिया है, रिंग खरीद लिया। आज मेरे लिए जिंदगी का सबसे शर्मनाक दिन है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसा मत कहो सफर प्लीज। हो सकता है मेरे लिए ये सब करना कठिन हो। मैं मिस्टर अमीर को सब कुछ बता दूंगा, जिनके लिए मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, जिन्होंने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। उन्हें रिंग वापस देकर माफी मांग लूंगा। प्लीज सफर मुझे माफ कर दो। ठीक है चलो हम चलते हैं, पहले जाकर अकेले में बात करते हैं। देखो यहाँ लोग सुन लेंगे। प्लीज सफर। छोड़ दो मुझे, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सफर हमारी जिंदगी को दांव पर मत लगाओ प्लीज। तुम सही कह रहे हो, मैंने जो किया वो बहुत गलत किया और मुझे उसका दुख हो रहा है, लेकिन प्लीज मुझे माफ करो। तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं मिस्टर अमीर का इंतजार करूंगा। सफर तुम पागल हो गए हो, वो हमें यहाँ से लात मारकर निकाल देंगे। उन्हें हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने उन लोगों को? हमारे पास कौन है सफर? और अगर उन्होंने केस कर दिया तो मुझ पर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? सफर सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये हमारी बात भी है। तुम वैसे अब्रॉड से कब वापस आए? हाल ही में। तुम्हारे सीवी में लिखा है कि तुमने स्टॉकहोम में भी काम किया है। बहुत मुश्किल। मैंने अपनी जिंदगी के कई दिन स्टॉकहोम में बिताए। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, मैं भी कुछ दिनों के लिए वहां था। तुम वहां क्यों गए थे? कोई खास वजह नहीं थी। सच है कि मैं भागते हुए अपनी जिंदगी जी रहा था। क्या मतलब? भागते हुए का क्या मतलब? मैं बिना कुछ सोचे समझे आगे चलता गया। मैं उन सब जगह गया, उन सब लोगों से मिला जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला था। खुद से दूर भागता रहा। मैंने सोचा कि मैं सबसे दूर चला गया तो मैं खुद से दूर हो पाऊंगा, पर यह काम नहीं आया। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी दूर चले जाओ, एक दिन तुम्हारा अपने अतीत से सामना होता ही है। मैं तुम्हें अच्छे से समझ रही हूँ। मैं भी अब्रॉड काफी लंबे समय तक रही हूँ। कुछ समय के बाद मुझे भी होम सिकनेस फील होने लगी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम भी मिस करते हो। बिल्कुल मैं मिस करता था। मैं मिस करता था ये सुंदरता, ये नेचर, ये सादगी, और मैंने साथ में चाय भी मिस की। हाँ बिल्कुल, हमारा देश बहुत अलग है। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। जो जगह तुम्हारे लिए सही है तुम्हें वहीं रहना चाहिए। सच तो ये कि लोगों को हमेशा पता होता है कि उन्हें कहाँ रहना है, पर वो खुद को किसी और चीज के लिए तैयार कर लेते हैं। पर मैं आखिरकार समझ गया कि आपको सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है।
हाँ सफर, मैं सुन रहा हूं, बोलो। क्या जरूरी बात है जो मुझे बताना चाहते थे? मिस्टर आमिर, अपने कई सालों से हमें इस मेंशन में सुरक्षित रखा है। हमें 2 वक्त का खाना दिया। मुझे आपके सामने इस तरह खड़े होने में शर्म आ रही है, पर तुम ये सब क्यों कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निगार ने बहुत ही बुरा काम कर दिया है। इसके मन में लोभ आ गया और इसने एक गलती कर दी है। ये रिंग तो मेरी मॉम की है। मिस्टर आमिर, निगार ने ये ले ली थी। निगार, क्या ये सच है? अब हम यहाँ नहीं रह सकते मिस्टर आमिर। हम किसी का सामना नहीं कर पाएंगे। हमें जाना होगा। आप चाहे तो पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे हमें मंजूर होगा सर। मुझे इस बात से बहुत दुख है मिस्टर आमिर। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। मुझे लगा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे मन में एक पल के लिए ये ख्याल आया। निगार, अब बस हो गया, चलो यहाँ से। क्या हम जा सकते मिस्टर आमिर? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पता नहीं ये डिनर कब खत्म होगा। ऐसा नाटक करना कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, ये मेरे लिए मौत से भी बुरा है। वो मुझ पर भरोसा करता है और मैं उसे झूठ बोल रही हूँ। क्या मुझे कहीं चले जाना चाहिए? कह दूंगी रेहान को मेरी जरूरत है। नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है, हम नीचे खाने जा रहे हैं। मसल भी उठ गई है। ठीक है, तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। ये क्या कह रहे हो? कोई मजाक है क्या? तुम लोग क्यों जा रहे हो?
निगार, कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ? बताओ ना मुझे। कोई बात नहीं, मिलके सब खत्म हो गया है। हमारे जाने के बाद आपको पता चल जाएगा। चलो निगार, अपना सामान बांधते हैं, चलो यहाँ से। रुको, बैठ जाओ बेटा, पहले हम लोग बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला करे तुम लोगों पर कोई मुसीबत ना आए। नहीं प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सकें। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए अब। चलो निगार। अरे आप कब आए? अभी? क्या तुम फिर से पढ़ रही हो? ये बस जल्दी खत्म हो जाएगा। और तुम? आपको भूख लगी है? मैं निगार से कह देती हूँ, वो जल्दी कुछ बना लेगी। रुको रुको, मुझे भूख नहीं है और मुझे लगता है निगार अभी किचन में नहीं है। तो क्यों, क्या वो कहीं गई है? सफर और निगार इस वक्त अपना सामान बांध रहे होंगे इस मैंशन को छोड़ने के लिए। क्या? लेकिन क्यों? मेरी मोम की जो रिंग गायब हो गई थी, हाँ। मोम सही कह रही थी, वो किसी ने ले ली थी और वो रिंग एक्चुअली निगार ने ली थी। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है डॉक्टर बेटा। क्या मेरे पैर के दर्द के लिए कोई दवाई है, कोई ऑइंटमेंट या कोई पेन किलर? क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो बेटा? आपको पहले टेस्ट करवाना होगा। हो सकता है इस दर्द से और भी बीमारियां हो जाएं। ऐसा मत हमें कहो। यही पता करना है। पर आप चाहें तो विटामिन बी ले सकती हैं, एक बार के लिए थोड़ा आराम मिलेगा। मैं अभी आती हूँ। सेरी, आपने सुन लिया? हाँ, सुन लिया। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी बता सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ओए, मुझे ये सब याद नहीं रहेगा। ओह, मेरी बच्ची नरीन है ना, अब मुझे ये सब घर पर ही करवा देगी। करवा दोगी ना बेटी? हाँ बोलो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और आपको भी मिस शरिया। ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे, और मैं क्या कर सकती हूँ। ऊपर वाले का आशीर्वाद डॉक्टरों पर भी बना रहे। हम लोग कितने लकी है ना, डॉक्टर हमारे यहाँ आए। मिस्टर एरहन, एक्सीडेंट के बाद मेरी गर्दन काफी दुख रही है। इज इट नॉर्मल? ये लगातार हो रहा है या कभी कभी, पर इसे अनदेखा मत करना। हॉस्पिटल आ जाना। ठीक है। यंग लेडी, मैं तुम्हारे भी कुछ टेस्ट करना चाहता हूं। हम तुम्हारा डेवलपमेंट एनालिसिस करेंगे। हाँ, हम सबको एक जनरल फैमिली चेकअप करा लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। नारिन, बस हो गया। उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। हाँ, एक पल के लिए वो टेम्प्ट हो गई थी, पर मुझे नहीं पता।
तो क्या अब वो लोग अपना सामान बांध रहे हैं? क्या आपने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा? नहीं, पर मैंने उन्हें एक्चुअली रुकने को भी नहीं कहा। इनफैक्ट ये डिसीजन मैंने तुम पर छोड़ा है। तुम जैसा चाहोगी हम वैसा करेंगे। तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी तुम ही घर संभाल रही हो। मुझे पता है कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा समझदार है और वो जस्टिस करेगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो इसीलिए अब मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम बिल्कुल सही फैसला लोगी। नहीं नहीं, ये बहुत ही ज्यादा है और ये बहुत जरूरी फैसला है। बिल्कुल नहीं। ओ, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरे लिए खा लो। तुम्हें जिंदगियां बचानी है बेटा, तुम्हें उसके लिए ताकत चाहिए होगी। ये खाओ, खूब सारा खाओ। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, पर मेरा पेट भर गया है। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय करो। तुम खा क्यों नहीं रही हो? मुझे भूख नहीं है। बेटा तुम्हें भूख क्यों नहीं है? तुमने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, फिर क्यों नहीं खा रही हो? तुम बीमार हो, तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया है। वो मुझे ठंड लग गई होगी शायद। मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। चलो बेटा तुम खा लो। हाँ, मुझे ये पसंद नहीं है। इसका नाम क्या है? ब्रोकली। जैसे कि मैं छोटे पेड़ खा रही हूँ। पर इसमें बहुत से विटामिन होते हैं। थोड़ा सा खा लो प्लीज, मेरे लिए। सर ये देखिए, इन दोनों ने ब्रोकली का एक टुकड़ा भी नहीं खाया, लेकिन मसल को खिलाना चाहते हैं। और पूछिए क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन है। तुम सही कह रही हो। ओह, मेरी राजकुमारी को ही सारी ब्रोकली खा लेने दो और उसके माता पिता कुछ नहीं खाएंगे, बस दूसरों को ही खिलाते रहेंगे। एक जैसे लोग हमेशा एक जैसा सोचते हैं। तुम लोग भी थोड़ा खा लो, बहुत अच्छा बना है। मुझे जानने की इच्छा हो रही थी कि आप लोग कैसे मिले, आप लोगों का सामना कैसे हुआ, मतलब कब मिले, कैसे हुआ। जिंदगी में कुछ चीजें कोइंसिडेंस से होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर हमारा तो बिल्कुल कोइंसिडेंस ही था। और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा कोइंसिडेंस मेरे साथ हुआ। मुझे लगा ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। तुम लोग इस तरह कैसे जा सकते हो? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा ही होना चाहिए बहन, चिंता मत करो, बस तुम हमें आशीर्वाद दो। हम आपको कॉल करेंगे और आपसे मेंशन में मिलने भी आएंगे। मेरा आशीर्वाद है बेटा, पर ऐसा मत करो। तुम्हें कम से कम मिस जावेदान के घर आने का इंतजार करना चाहिए। हमें जाना होगा, आप चाहे कुछ भी कहें, हमें जाना होगा। मिसेस रेहन, क्या आप दोनों स्टडी रूम में आओगे प्लीज? हमें थोड़ी बात करनी है।
जाओ बेटा। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मिस रेहान, मैं मेरे और निगार की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, फिर तुम क्यों माफी मांग रहे हो? हर कोई अपनी गलती का खुद जिम्मेदार होता है। देखो, तुम एक ईमानदार आदमी हो जिसका एक सम्मान है। तुमने निस्वार्थ भाव से मिशन में सालों काम किया है और सबका विश्वास भी जीता है। प्लीज तुम वापस आ जाओ। मैं जानती हूँ सिचुएशन बहुत बुरी है, लेकिन हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई होती है और हम इस सब से कुछ सीख सकते हैं। मिस रेहान, मैं अब मेंशन में किसी का भी सामना नहीं कर पाऊंगा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें जाना होगा। मैंने कहा ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपना सिर ऊपर रख सकते हो और किसी और की सजा तुम्हें नहीं मिल सकती, चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। देखो, ये सब इसी कमरे में खत्म होगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे निगार से अकेले में बात करनी है। देखो निगार, मैं जानती हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम इतना बुरा करने के बारे में कैसे सोच सकती हो? मुझे सच जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने वो रिंग ली थी। ये बात यही खत्म हो जाएगी। जावेदान को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा और ना ही पुलिस को। निगार, तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सैफर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। प्लीज उनकी अच्छी पत्नी बनकर रहो, उन्हें तकलीफ मत दो, प्लीज। प्रॉमिस? वादा करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जाकर मुझे मेरे फैसले पर पछतावा नहीं होगा। हमारी बात और है, पर सफर भाई ये डिजर्व नहीं करते। आप एक हीरे की तरह हैं। मैं आपकी अच्छाई कभी नहीं भूलूंगी मिसेस रेहान। मैं ये मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मेरे बारे में आपको दोबारा ऐसी किसी चीज में शामिल होने के बारे में नहीं सुनना होगा। ठीक है, रोना बंद करो।
रोना बंद करो और काम पर जाओ, ठीक है?